Hello students, this is Vijay Lakshmi here. In today's video, I will teach you the poem An Elementary School Classroom in a Slum, that is there in the class 12 CBSE. This poem has been written by the poet Stephen Spender. Okay, so I wish you all that you open your book side by, okay, so that there will be no difficulty in understanding the poem. So let's talk about this poem further. In the present poem, the theme of the poem is social inequality or injustice, we can say, especially in relation to the children. As we know that not all the children are accessible to education, mean to say education is not accessible to all the children equally. आप सबको पता है कि जो एजुकेशन है वो सब बच्चों को एक जैसे नहीं मिलती. Okay, as some students are lucky enough to study in private schools, in well built schools, कुछ अच्छे schools में उनकी admission होती है. It depends upon the financial status of the family. Okay, on the other hand कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ students ऐसे हैं who are even deprived of the basic amenities, जिनको basic facilities भी proper नहीं मिल पाती. So education is also a basic facility. Okay, so in this poem we will see what kind of the environment they get in the schools. Okay, so especially इस poem में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में who live in the slum area. Okay, what kind of schools they go in and what kind of the classroom there is in the slum area. Clear? So let's start reading the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces. Far, far. In the very first line, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में जो पोइट है उसने एक ही वर्ड को दो बार यूज़ किया है, फार फार. सो हेयर इट इज़ नॉट एन एलिट्रेशन. ये एलिट्रेशन नहीं है, दिस इज़ रेपिटिशन. यहाँ पे पोइट ने रेपिटिशन डिवाइस यूज़ की है. रेपिटिशन क्यों यूज़ की है? किसी चीज़ रेपिटिशन यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. दीज चिल्ड्रन हेयर रेफर्स टू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरियाज. ओके, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, जैसे नियर दिल्ली देयर इज़ अ सीमापुरी एरिया. ओके, सो दोज आर द स्लम एरियाज. क्लियर? सो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. गस्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग वेव्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स. मीन्स अगर हम स्लम एरिया की बात करें, स्लम एरिया द पीपल लिव इन वेरी कंजस्टेड होम्स. उनके जो होम्स होते हैं वो खुले एयरी नहीं होते, वो क्या होते हैं, बिल्कुल टाइट कंजस्टेड एरिया में पास पास बने होते हैं होम्स. ओके, तो उनको जो है वो खुली हवाओं से दे आर सो फार फ्रॉम ओपन एनवायरनमेंट. क्लियर? लाइक रूटलेस वीड्स. What do you mean by weeds? Weeds are the unnecessary plants, जिसको हम घास फूस भी बोल देते हैं. जैसे खेतों में उग जाते हैं ना, जैसे आपने कोई एक स्पेशल क्रॉप उगाई हुई है तो उसमें कुछ घास फूस उग जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसको हम वीड्स बोल देते हैं, जो जब चाहा हम उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं. सो लाइक रूटलेस वीड्स देयर एयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. नाउ द पोइट इज टॉकिंग अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस, कि बच्चे दिखने में कैसे होते हैं जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं. स्पेशली कैसे होते हैं, उनके जो बाल हैं वो किसकी तरह होते हैं, वीड्स की तरह. मीन टू से देयर एयर आर नॉट टाइडी, नॉट प्रॉपरली कॉम्ड. उनके जो बाल होते हैं वो अच्छी तरह से कॉम नहीं किए होते. दे द एयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. पैलर मीन्स पेल अपीयरेंस. उनके जो फेस हैं वो पीले हैं. क्लियर? उनकी जो स्किन कलर है वो पीली है. यू नो, पीला कलर किस चीज़ कारण होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड. और उनका वाई दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर ब्लड? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द बैलेंस डाइट, वी कैन से. ओके, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय. हेयर इन द नेक्स्ट लाइन्स द पोइट इज टेकिंग द इमेजेस ऑफ टू चिल्ड्रन. ओके, पहले उसने बात की है एक लड़की के बारे में हु इज़ सिटिंग विद हर हेड डाउन, जो कि क्लासरूम में बैठी हुई है, उसने अपने हेड को डाउन किया हुआ है. उसके सिर पे कुछ भार है. भार यहाँ पे कुछ ऐसा भार नहीं है कि उसने कुछ सिर पे रखा हुआ है,
Here weighed down head refers to stress, mean to say she is stressful due to the unsure future, because her future is hopeless, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता कि वट एवर हर फ्यूचर विल बी, कि उसका फ्यूचर कैसा होगा. ओके. एंड द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का जो बिल्कुल पेपर की तरह है, मीन टू से ही इज सो थिन, वो बहुत ज़्यादा पतला है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज, एंड द पोइट इज कंपेयरिंग हिज आइज टू रैट्स आइज, और उसकी आंखों को पोइट ने किसके साथ कंपेयर किया है? रैट की आइज़ के साथ. जिस तरह रैट की आइज़ हर टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढती रहती हैं. ओके. द सेम वे द पोइट इज डिपिक्टिंग दिस पर्टिकुलर चाइल्ड्स लॉन्गिंग फॉर फूड, कि वो बच्चा भी, उसके दिल में भी चाहत है कि उसको भी अच्छा खाने को मिले. ओके. द पेपर सीमिंग बॉय की जो इमेज है वो हेल्पफुल है ये जानने के लिए कि वो बच्चा कितना मतलब डिप्राइव्ड है, उसको अच्छा फूड नहीं मिल रहा. क्लियर. द स्टंटेड अनलकी एयर होता है बेटा सक्सेसर. जैसे आप अपने आपके पेरेंट्स के बाद उनकी प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार होगा? आपका. देन यू आर द हेयर ऑफ योर father's property. So the stunted unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his death. There is another boy in the class, okay, but he is the unlucky heir of his father. जैसे आपको अपने फादर से अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, बट दिस चाइल्ड इज़ अनलकी, ये अनफॉर्चुनेट है बच्चा. क्यों? क्योंकि इसको अपने फादर से कोई प्रॉपर्टी में क्या मिला? अपने फादर की नाल डिजीज़ मिली. नाल डिजीज़ क्या होती है बेटा? दिस इज़ ए डिजीज़ रिलेटेड टू बोन्स. माल न्यूट्रिशन के कारण ये मतलब बोन्स में कमजोरी के कारण उसमें स्वेलिंग्स आ जाती है, लंप्स बन जाते हैं. ओके. तो उसको अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे नहीं मिले, कुछ ज़मीन जायदाद नहीं मिली, बल्कि वो तो एक अनलक्की एयर है जिसको कि अपने फादर की बीमारी मिली, और वो उसी बीमारी के बारे में पढ़ रहा है अपने टेबल पे बैठा हुआ. At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, and in the same classroom, dim class. अब देखो पोइट इस पोइम में उसने बात की है उस स्कूल की जो स्लम एरिया में है. पहले बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे दिखने में कैसे हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है. नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम, कि क्लास जो है उसमें प्रॉपर लाइट नहीं है, डिम क्लास है. एक तो प्रॉपर लाइट की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, और सेकेंडली क्लास डिम क्यों है? क्योंकि बाहर से भी प्रॉपर रोशनी नहीं आ रही, क्योंकि कंजस्टेड एरिया में बना हुआ है. ओके. वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक लड़का बैठा है जो दिखने में बहुत स्वीट है, क्यूट है. ओके. हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ अ स्क्विल्स गेम, एंड ही इज़ अननोटेड मीन्स टू से वो क्लास में अटेंटिव नहीं है. ही इज़ नॉट अटेंटिव इन द क्लास. वट एवर द टीचर इज़ टीचिंग दैम, he has no interest or he is not attentive to that. He is lost in a dream. वो एक ड्रीम देख रहा है, उसकी आंखों में ऐसी चमक है, लगता है कि वो कोई ड्रीम देख रहा हो. और वो किस चीज़ का ड्रीम देख रहा है? ऑफ स्क्विल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस. ही इज़ लुकिंग टूवर्ड्स ए स्क्विल हु इज़ प्लेइंग इन ए ट्री रूम. ट्री रूम मीन्स बेटा ट्री में एक होल बना होता है ना समटाइम. तो स्क्विल क्या करती है? कभी उस होल के अंदर चली जाती है और कभी बाहर आ जाती है. मीन्स स्क्विल इज टू एक्टिव. ओके. तो यहाँ पे जो लड़का है जो यंग है, तो वो भी ड्रीम देख रहा है कि जिस तरह ये ट्री रूम के अंदर क्या होता है? डार्कनेस, अंधेरा होता है ना. तो उस अंधेरे को पोइट ने कंपेयर किया है इन बच्चों के घर के साथ. इन बच्चों के घर भी क्या हैं? टाइट हैं, वहाँ पे प्रॉपर लाइट की फैसिलिटी नहीं है. तो वो सोच रहा है कि जिस तरह स्क्विरल इस ट्री रूम से बाहर आ रही है, कभी जा रही है ना, तो क्या मेरी लाइफ में भी मैं कभी इस अंधेरे से बाहर जा पाऊँगा. ओके. नेक्स्ट, गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डन civilized dome riding all cities, well florid trials belly, open handed map awarding the word its word. Okay.
सो नाउ द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द क्लास एनवायरनमेंट, कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लास की वॉल्स कैसी हैं. सोर क्रीम, सोर मीन्स, सोर क्रीम क्या होती है, खट्टी. क्रीम, क्रीम यू नो, है ना, वेरी वेल. जब जो क्रीम होती है वो ख़राब हो जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है. तो सेम द पोइट इज सेइंग कि उनके जो वॉल्स का कलर है क्लासरूम का वो क्या है, येलो है. मीन्स द classroom is not so neat and clean. Okay, and on those dirty walls there are donations. Donations means there are some things hanged on the walls which have been given in donations. कुछ चीज़ें वहाँ पे वॉल्स के ऊपर लगाई गई हैं. जैसे हमें कोई गिफ्ट कर देता है, कोई लैंडस्केप है ना, किसी राइटर की फ़ोटोग्राफ है, तो वो डोनेट की हुई हैं. ठीक है, तो उन डोनेशंस में क्या क्या वॉल्स पे लगा हुआ है, शेक्सपियर्स हैट, मीन टू से शेक्सपियर का पिक्चर, शेक्सपियर्स पोर्ट्रेट. क्लियर. Shakespeare represents here education. You know very well that Shakespeare is the most renowned personality in English literature. Okay, so Shakespeare here represents the education. Cloudless at dawn. Cloudless at dawn. Dawn means early morning. Cloudless means जब क्लाउड नहीं है, मीन टू से द स्काई इज क्लियर. वहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें ब्राइट स्काई दिखाया हुआ है. क्लियर. सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़. एक डोम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की एक पिक्चर है. बेल्ट फ्लारी ट्रायल्स वैली. एक ट्रायल्स वैली का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, वहाँ पे पिक्चर लगी हुई है जिसमें बेल की शेप के फ्लावर्स दिखाए गए हैं. ओके, सो यहाँ पे जो डोम है और बेल्ट फ्लारी ट्रायल्स वैली है वो किस चीज़ का सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी का. क्लियर. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, एंड देयर इज वन मैप दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्ड विद माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर, सीज एट्सेट्रा. क्लियर. And yet for these children these windows, note this map, their world where all their futures painted with a folk. अब अगर देखो तो उनकी क्लासरूम में सब अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं. शेक्सपियर है जो कि अच्छी एजुकेशन का सिंबल है ना. ट्रायल्स वैली दिखाई गई है जिसमें फूल खिले हुए हैं सुंदर सुंदर, तो वो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है. क्लाउडलेस एट डन, ब्राइट स्काई दिखाई गई है जो एक ब्राइट फ्यूचर का सिंबल है. लेकिन अगर हम इन बच्चों की ज़िंदगी में देखें तो इन बच्चों के लिए ये मैप दुनिया नहीं दिखा रहा. जो मैप में दुनिया दिखाई गई है वैसी दुनिया इन बच्चों की नहीं है. इन बच्चों की दुनिया तो वैसी है जैसी इनकी क्लासरूम की विंडोज़ में से दिखाई दे रही है. क्लासरूम की विंडोज़ में से क्या दिखाई दे रहा है, कंजस्टेड स्ट्रीट्स, जिसमें इनके छोटे छोटे कंजस्टेड एरिया में बने हुए घर हैं. क्लियर. एंड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग. फॉग हेयर मीन्स जब फॉग होती है तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं ना दिखता, तो उनको अपने क्लासरूम की विंडोज़ में से जो बाहर की दुनिया दिख रही है वो कैसी है, अनक्लियर है. मीन टू से देयर फ्यूचर इज़ नॉट एज ब्राइट एज ऑफ द चिल्ड्रन हु आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़. क्लियर. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of words. A narrow street mean to say उनके जो घर हैं वो कैसे streets में बने हुए हैं, बहुत भीड़ी narrow streets में. And their sky is lead sky. Lead means their sky is not bright, not blue sky. Okay, because slum area is mostly nearby the industries. ओके, जो स्लम एरियाज़ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के आसपास होते हैं. तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में से, फैक्ट्रीज़ में से निकलने वाला जो स्मोक होता है, स्मोक होती है ना, धुआं, तो वो स्काई को क्या कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है. उनके घर कैसे हैं, टाइट हैं, जो स्ट्रीट्स हैं वो नैरो हैं, और स्काई क्या है, ब्लैक डार्क स्काई है. far, far from rivers, caves and stars of words, and their slum area is at a great distance. उनका जो slum area है वो बहुत दूरी पे है, कहीं भी आसपास कोई अच्छी रिवर नहीं है, केप्स नहीं है, और स्टार ऑफ वर्ड्स मीन टू से वहाँ पे कोई उनसे अच्छे बात नहीं करता. मीन टू से सबकी लैंग्वेज क्या है, एब्सर्ड लैंग्वेज है, कोई डेलिकेट वर्ड्स नहीं यूज़ करता, अच्छी वोकेबलरी नहीं बोलता, कोई अच्छी
मतलब होप पॉजिटिव वर्ड्स उनके आसपास नहीं है जिनसे उनको पॉजिटिविटी मिल सके। क्लियर। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो पोइट ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है किस चीज़ को, शेक्सपियर का जो पोर्ट्रेट उनकी वॉल पे लगा हुआ है क्लासरूम की वॉल पे, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। और पोइट ने बोला है कि वाई द डोनेटर्स गिव दैम ए मैप, कि उन्होंने वो वर्ड का मैप उन्हें क्यों दिया, वो उन सब के लिए क्या है, एक बैड एग्जाम्पल है। कैसे बैड एग्जाम्पल है उनके लिए, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। अब देखो उनकी क्लासरूम में जो भी पिक्चर्स लगी हुई हैं वो सब कुछ उनको अच्छा दिखा रही हैं, ब्राइट स्काई दिखा रहे हैं, लेकिन उनका तो ब्राइट स्काई नहीं है, लेड स्काई है। क्लियर। शेक्सपियर मतलब एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, उनके पास प्रॉपर बुक्स नहीं है, प्रॉपर स्टेशनरी नहीं है। ओके। एंड मैप में देखो बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाए हुए हैं कि यहाँ पे माउंटेन्स है दिस पार्ट, ओके, यहाँ पे बड़े बड़े ओशंस हैं, लेकिन वो सब इन चीज़ों से क्या है, अनअवेयर हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट कभी देखा ही नहीं। तो पोइट बोल रहा है कि ये चीज़ें उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उनको टेम्प्ट करेंगी। टेम्प्ट मीन्स क्या होगी, अब देखो एक गरीब आदमी है ना, उसके सामने एक अमीर आदमी बैठ के खाना खा रहा है, जिसकी थाली में अच्छा शाही पनीर है, मलाई कोफ्ता है, पूड़ी है, अच्छे राइस बने हुए हैं, है ना, साथ में एक स्वीट डिश रखी हुई है। तो जो गरीब पर्सन होगा उसका क्या दिल करेगा कि मैं इस थाली को चुरा लूँ। ठीक है, जैसे ही वो अमीर आदमी थोड़ा सा हाथ धोने के लिए या थोड़ा पानी पीने के लिए इधर उधर जाएगा तो वो उसको चुराने की कोशिश करेगा। तो यहीं पे भी क्या होगा, बच्चों को जब अच्छा सब कुछ दिखाया जाएगा तो वो बोलेंगे हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ें उनको इंसाइट करेंगी, भड़काएंगी, एक्साइट करेंगी कि वो कुछ गलत करें, क्योंकि ऐसे तो उनके पास कुछ है नहीं फैसिलिटी, तो वो गलत तरीके से उन चीज़ों को असेस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, क्योंकि वो गलत काम करना शुरू कर देंगे। अब कोई गरीब है, उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसे को अपने कंट्रोल में करने के लिए वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, है ना, कोई धोखेबाजी का काम करेगा या क्लियर, तो वो चीज़ें उसको क्या कर देंगी, क्रैम्प्ड होल्स में बंद कर देंगी, उनको होल्स में धकेल देंगी जिसमें से वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। क्लियर। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हो जाती है, फॉग तो आज भी है उनकी ज़िंदगी में, अनक्लियर है, उनको कुछ नहीं पता कल हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, रात को उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उनकी जो ज़िंदगी है वो फॉग से ही शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, एंडलेस नाइट, मतलब उनकी ज़िंदगी का जो अंधेरा है वो एंडलेस है। जो उनकी ज़िंदगी में इनसिक्योरिटी है और इनश्योरिटी है वो क्या है, लिमिटलेस है। क्लियर। सो ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग होता है बेटा वेस्ट, ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। In these lines again the poet is emphasizing on their physical appearance। अब फिर से पोइट उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा है। उनकी बोन्स को उसने एक हीप के साथ कंपेयर किया है, जैसे वेस्ट मटेरियल का एक ढेर लगा होता है, पाइल लगा होता है, सेम उसकी तरह उसने बोला है कि बच्चों की जो बोन्स हैं वो एक ढेर है, हड्डियों का ढेर है, उनका शरीर क्या है, हड्डियों का एक ढेर है, जिसपे जो स्किन है पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, मतलब उनकी स्किन इतनी पतली है, उनमें फैट कम है। फैट किससे आएगी, अगर खाने को अच्छा घी मिलेगा, ओके, दूध पियेंगे हम, ओके, तो उन चीज़ों से हम में क्या आती है, हमारी मतलब फैट गेन करते हैं ना हम। क्लियर। लेकिन इन बच्चों की क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही तो इनकी स्किन में से इनकी बोन्स बाहर देख रही हैं, पीप कर रही हैं, मीन टू से दे आर सो थिन। क्लियर। दे आर deprived ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। क्लियर बेटा। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और उन्होंने जो स्पेक्स लगाई हुई है वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मेंडेड है, मीन टू से जैसे कहीं से उनको स्पेक्स मिल गई, उसको मेंड करवा के रिपेयर करवा के उन्होंने पहनी हुई है। एंड लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे मान लो स्टोन्स हैं
उसके ऊपर अगर हम बॉटल गिराते हैं तो वो आवाज़ करती है ना, कांच की बॉटल अगर हम पत्थर पे गिराएं तो वो आवाज़ करेगी। तो सेम वे मींटू से पोइट बताना चाहता है कि उनके नाक के ऊपर जो आंखों पे लगी हुई जो उनकी स्पेक्स है वो वैसे ही आवाज़ करती है जैसे कि पत्थर के ऊपर कांच की बॉटल। मींटू से अगर आप सोचो तो मतलब उनकी जो फेस है उस पर फैट तो है ही नहीं, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिन लेयर की है, क्लियर, वो बहुत ज़्यादा पतले हैं जिसके कारण स्पेक्स जो है वो बोन्स के साथ कोलैप्स करती है, टकराती है तो आवाज़ करती है, क्लियर। ये सब किस चीज़ के लिए बताया गया है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को बताने के लिए, ओके। एंड ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके रहने के लिए स्पेस, उनकी ज़िंदगी का टाइम, सब कुछ क्या है, यही फॉगी स्लम है, क्लियर। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, तो पोइट कहता है कि क्यों उन्होंने एक अच्छा मैप लगाया हुआ है क्लासरूम में, बल्कि उनकी क्लासरूम में जो मैप है वहाँ पे माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस दिखाने से अच्छा है कि उनको रियलिटी बताई जाए उनकी, ओके क्योंकि जो उनको दिखाया गया वो तो अनरियल वर्ल्ड है उनके लिए। तो उनके मैप को ब्लॉट कर दो, क्या, किससे ब्लॉट कर दो, उनको स्लम एरियाज दिखाओ, क्लियर। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब पोइट एड्रेस कर रहा है, नाउ द पोइट इज एड्रेसिंग द गवर्नर्स, द इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, मीन्स टू से द रिच वन, द अथॉरिटीज, द मिनिस्टर्स, ओके, टू टेक सम स्टेप फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन। पोइट उन मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रिच पीपल हैं, जो डोनेशन कर सकते हैं, उनको एड्रेस कर रहा है कि आप ही कुछ कर सकते हो इन स्लम चिल्ड्रन के लिए, ओके। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कुछ ऐसा करो, इनको इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो सो दैट जो उनकी क्लासरूम में मैप लगा हुआ है वही उनकी विंडो बन सके, ताकि मतलब उनका जो विंडो से उनको वर्ड दिख रहा है वो अब क्या है, उनका स्लम एरिया है। अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो उनको भी कौन सा वर्ड दिखाई देगा, वही नेचुरल ग्रीन वर्ड जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्लियर। एंड दीज विंडोज दैट शट अप ऑन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, ओके। और ये जो क्लासरूम की विंडो है, प्रेजेंट जो उनकी मतलब कंडीशन है वो उनके मतलब उन्होंने उसको कैसे बंद किया हुआ है, उनको कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम क्या होता है बेटा, जहाँ पे मतलब डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, तो उसके अंदर तो अंधेरा होता है। मीन टू से अगर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, हाई अथॉरिटीज़ चाहे तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनको इक्वल वर्ड दिखाया जा सकता है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो पोइट यहाँ पे बोल रहा है कि इससे पहले कि स्लम एरिया इंक्रीज हो, इससे पहले कि स्लम एरिया टाउन की तरफ आए, बढ़ता जाए, मतलब स्लम एरिया में इंक्रीज आए, ओके, उसका एरिया वास्ट हो, इससे पहले इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म करने का यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग ये नहीं है कि एक मतलब बुलडोज़र मंगाओ और उनकी स्लम एरिया को साफ़ कर दो कि यहाँ से जाओ, ओके, अपने उनके घर को तोड़ दो, नो। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, उनके स्लम एरिया को दूर कैसे करना है, कैसे हटाना है, बाय प्रोवाइडिंग दैम बेसिक फैसिलिटीज़ एंड इक्वल फैसिलिटीज़, क्लियर। And show the children to green fields and make their world run azure. Azure means beta sky, blue color, sorry. Run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. So the poet is saying here he is addressing to the high authority to provide these students with equal facilities. ओके, उनको अनवांटेड ना समझे, मतलब जैसे कि उनसे कोई होप नहीं है, जैसे आप बच्चों से, आपके पेरेंट्स की होप है कि आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, है ना, साइंटिस्ट बनोगे, लेकिन जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं इनसे किसी को होप नहीं है। लेकिन हाई अथॉरिटीज़ को क्या चाहिए कि वो देखें कि ये बच्चे भी टैलेंटेड हो सकते हैं, ओके, इनमें भी टैलेंट छिपा है, और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी।
जब वो उनको इक्वल प्रोवाइड कर देंगे फैसिलिटीज़, तो इन बच्चों को भी चांस मिलेगा ग्रीन फील्ड्स में इंजॉय करने का, ओके, गोल्ड सैंड के ऊपर खुले आकाश के नीचे दौड़ने का, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स, एंड मीन टू से दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द good books, means they must have the access to education, okay. And history theirs whose language is the sun, history theirs, इतिहास उन लोगों का बनता है जिनकी लैंग्वेज ब्राइट होती है, clear, mean to say who are getting proper education, only they can have their place in history. Okay students, so I hope that you will get this poem very well, because I have done my best here. In this is the part 1. In the part 2 I will discuss the devices, the poetic devices, we can say figure of speech used by the poet. Thank you very much. God bless you all.